Hello student, welcome to RS Public School. I am Nisha Bansal, your GK Moral Science teacher, and today I am going to explain you chapter 10 of Moral Science, named Beware of Superstitions. Beware means सावधान रहिए, सुपरस्टिशंस मीन्स जो होता है अंधविश्वास। ठीक है, तो अंधविश्वास से सावधान रहिए, अंधविश्वासों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सुपरस्टिशंस होता क्या है, और फिर एक स्टोरी के थ्रू हम बताएंगे कि सुपरस्टिशंस किस तरह से हार्मफुल होता है हमारे लिए। ठीक है, तो सुपरस्टिशंस एक ऐसा विश्वास है जिसमें कोई भी एक घटना होती है और एक घटना को दूसरी घटना से रिलेट कर दिया जाता है कि इस घटना के कारण हमारा जो है दूसरी घटना पे प्रभाव पड़ा है, जिसका कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं होता है और ना ही उसको साइंस से रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, ये एक विश्वास होता है लोगों का जो जिसके परिणाम में लोग समझते हैं कि उसका परिणाम अच्छा या बुरा होगा, और इसका क्या होता है परिणाम से जो है किसी पर्सन को इग्नोर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो जो सुपरस्टिशंस होते हैं अंधविश्वास से, वो हमें केवल मिसगाइड ही करते हैं, हमें बुरे रास्ते पे ही ले जाते हैं, हमें जो है ये सच्चाई के रास्ते पर नहीं ले जाते। ठीक है, तो हमें इससे सावधान रहना चाहिए। जो लोग सुपरस्टिशंस पे विश्वास करते हैं, जैसे कई लोग सोचते हैं कि जैसे वो कहीं किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए या न्यू जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं। ठीक है, रास्ते में किसी ने स्नीजिंग कर दी, स्नीजिंग मतलब छींक दिया, तो वो ये सोचते हैं कि अब उनका जो काम है वो सफल नहीं होगा और वो वहीं पर रुक जाते हैं और कुछ समय के लिए वहाँ पर वेट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो वर्क होता है जिसके लिए वो जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही अर्जेंट होता है और उस वर्क के लिए रुका नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग सुपरस्टिशंस को मानते हुए वहाँ पर रुक जाते हैं और फिर उनको डिले हो जाती है। हो सकता है कि वो जॉब की सर्च के लिए जा रहे हैं और उनको डिले हो जाए और उनको जॉब ना मिले, तो ये उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, ना कि जिसने जो स्नीजिंग है वो उसके लिए हार्मफुल है। ये गलत बात है। ठीक है, तो पर्सन जो होता है अगर डरते हुए अपने वर्क को स्टार्ट करेगा तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमें इन सुपरस्टिशंस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आपने ये भी सुना होगा कि जैसे कोई पर्सन कहता है कि ये नंबर मत सेलेक्ट करो, जैसे 3 और 13। लोग सोचते हैं 3 और 13 जो होते हैं वो हमारे लिए अच्छे नंबर्स नहीं होते हैं, ये जो नंबर होते हैं वो हमारे लिए फेलियर जो होते हैं साबित होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नंबर्स हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। जो हमारा हार्ड वर्क होता है, हमारा डेडिकेशन होता है, हमारा डिवोशन ही हमें सक्सेस और फेलियर के रास्ते पर ले जाता है। ठीक है, कई लोग ये भी बिलीव करते हैं कि जैसे आप काम पे जा रहे हैं और रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो ये सोचते हैं कि अब हम जो है वो काम में सफल नहीं हो पाएंगे और हमारा जो है आज का दिन खराब जाएगा। लेकिन स्नीजिंग की तरह ही जो कैट का हमारा रास्ता काटना भी एक तरह का अंधविश्वास ही है। ये एक फॉल्स बिलीफ है, इसे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारा जो अच्छा दिन या अच्छा जो काम है या बुरा दिन बुरा काम जो है वो हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है, ना कि स्नीजिंग से, ना ही अच्छे नंबर सेलेक्ट करने से और ना ही बिल्ली के रास्ता काटने से। तो चलिए हम एक स्टोरी सुनाते हैं अंधविश्वास से रिलेटेड। ठीक है, एक राजा था जो अंधविश्वास पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन उसको जब बाद में ये मतलब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे बहुत शर्म आई। ठीक है, एक बार एक राजा था जिसे शिकार से बहुत प्यार था। ठीक है, तो वो हंटिंग के लिए जाता था जब, तो भूख प्यास सब कुछ भूल जाता था। एक दिन जब वो अपने पास के नियर बाई फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए गया तो उसने हर जगह सर्च किया, लेकिन उसे कहीं पे भी कोई भी एनिमल हंटिंग के लिए नहीं मिला। इवन आफ्टरनून हो गया और उसे कुछ भी नहीं मिला, ना तो उसको ईटिंग के लिए कुछ मिला, ना ही उसको ड्रिंक करने के लिए वाटर मिला। वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया। देन उसने डिसाइड किया कि वो अपने पैलेस रिटर्न हो जाएगा, यानी अपने महल वापस आ जाएगा। ठीक है, रास्ते में जब वो महल अपने वापस आ रहा था ऑन द वे, उसने सोचा कि सुबह जो है मॉर्निंग में जब वो हंटिंग के लिए जा रहा था तो उसने एक फार्मर देखा था, एक पुअर फार्मर देखा था। हो सकता है कि उस फार्मर का फेस देखने से ही आज का मेरा जो पूरा दिन है वो बेकार गया है।
तो राजा ने जब ये सोच लिया तो उसने अपने सोल्जर्स को ये ऑर्डर दिया कि उस फार्मर को जो है खोजो और उसका जो सर है वो अलग कर दो, ठीक है। तो सोल्जर्स जो है वो एवरीवेयर गए, हर जगह गए और फार्मर को सर्च किया। एट लास्ट उन्हें जो है वो फार्मर मिल गया और उन्होंने जो है फार्मर को किंग का जो है ऑर्डर सुनाया, ठीक है। फार्मर ने सोल्जर से कहा कि उसे एक बार किंग से मिलना है, किंग को देखना है। तो जो सोल्जर्स हैं उनको दया आ गई, पिटी आ गई उनको, और उन्होंने क्या किया, फार्मर को पैलेस में ले गए। जब फार्मर जो है पैलेस पहुंचा तो वो किंग के सामने अपना सिर झुकाए हुए खड़ा रहा। बोर्ड मतलब अपना सिर झुका के खड़ा रहना। जब किंग ने उसे देखा तो कहा उसने बहुत तेज़ से चिल्लाया, ठीक है। और फिर जो है सोल्जर्स के ऊपर भी गुस्सा किया, एंग्री हुआ कि जो मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था वो तुम लोगों ने क्यों नहीं फॉलो किया। लेकिन फार्मर ने रिप्लाई किया कि महाराज मैंने ही आपको देखने की जो है इच्छा प्रकट की थी। मैं एक बहुत पुअर फार्मर हूँ जो कि अपने खेतों में बहुत ही हार्ड वर्क करता हूँ और मेरे कंट्री के लिए क्रॉप्स ग्रो करता हूँ, ठीक है। मॉर्निंग में जब आपने मेरा चेहरा देखा तो आपके लिए बैड लक साबित हुआ, ठीक है। आपको कोई भी एनिमल हंटिंग के लिए नहीं मिला, लेकिन मैं भी जो है वो खेतों में जा रहा था अपना काम करने और मैंने आपका फेस देखा। तो आपका फेस देखा तो मैं भी तो आज अपनी लाइफ जो है वो लॉस करने जा रहा हूँ। तो अचानक किंग का जो दिमाग है वो पलट गया और उसको अपनी फुलिशनेस पर जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और उसने सोचा कि फार्मर सही तो कह रहा है कि अगर उसके चेहरे के कारण मेरा जो है मुझे कोई हंटिंग के लिए एनिमल नहीं मिला और मैं पूरे दिन भूखा प्यासा रहा, तो मेरा फेस देखने के कारण फार्मर को भी तो आज जो है मृत्युदंड दिया जा रहा है, तो ये चीज़ तो गलत है। तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। और जो है उसने जो है फार्मर को छोड़ दिया। कुछ समय के बाद उसने जो है फार्मर को छोड़ दिया और उसे बहुत सारा जो है उसको बहुत सारा पैसा भी दिया और उसको अपने अंधविश्वास पर बहुत शर्म आई, ठीक है। और उसने जो है फार्मर से एक नया लेसन सीखा। तो हमें जो है अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए, लाइफ को रीज़न के साथ जीना चाहिए। जिस चीज़ का कोई रीज़न नहीं है वो चीज़ हमारे लिए बेकार है, ठीक है। हमें हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न फाइंड करना चाहिए और जो है किसी चीज़ के ऊपर ब्लाइंडली जो है आँख मीचकर विश्वास नहीं करना चाहिए। और जितने भी पुरानी कहानियाँ चली आ रही हैं और पुराने अंधविश्वास चले आ रहे हैं वो सब फास्ट बिलीफ हैं जो कि अभी वास्तव में एग्जिस्ट नहीं है, तो हमें इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इस स्टोरी के थ्रू हमें पता चलता है कि अंधविश्वास हमें नहीं करना चाहिए। ओके, रीड दिस स्टोरी थॉरोली एंड मतलब चैप्टर को समझने की कोशिश करिएगा। ओके, बाय।